पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने हिंसा प्रभावित संदेश खाली का किया दौरा। कहा वहां के हालात दिल और दिमाग को झकझोर देने वाले। संदेश खाली में कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर ईडी जांच में बड़ा खुलासा। शेख शाहजहां का ड्रग्स कनेक्शन आया सामने। शाहजहां से जुड़े सबीना एंटरप्राइज की ओर से ड्रग्स की कंसाइनमेंट के लिए दिए गए थे पैसे। बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिजनों ने की पीएम मोदी से मुलाकात। भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, प्रधानमंत्री के साथ हमने किया नाश्ता। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बातें की। उन्हें 3 किताबें भी उपहार में दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन। माता पिता के साथ रामलला के दरबार पहुंचे थे केजरीवाल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद बोले केजरीवाल, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूं। रामलला के दर्शन का अनुभव बहुत ही सुखद और शांतिदायक है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। राज्य के 25,000 तीर्थयात्रियों को मुफ्त अयोध्या दर्शन कराएगी सरकार। बिहार में नीतीश सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। नीतीश के पक्ष में पड़े 129 वोट। फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नीतीश ने साधा इंडी गठबंधन पर निशाना। कहा गठबंधन में मेरे खिलाफ साजिश की गई। कांग्रेस से मिलकर लालू कर रहे थे साजिश। बिहार में नीतीश सरकार के विश्वास मत जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। बिहार में बीजेपी का स्पीकर बनना तय। बीजेपी के नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज सुबह 10:30 बजे करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भ्रष्टाचार की एक एक फाइल खुलेगी। खेला करने वालों की सारी पोल खुलेगी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी की दोहरी हार। आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने बदला पाला। स्पीकर अवध बिहारी ने भी इस्तीफा दिया। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा एकजुट एनडीए ने खेला करने वालों को सबक सिखाया है और 2020 के जनादेश को फिर से विश्वास मत हासिल किया हुआ है और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद भी सियासी खेला जारी। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने तेजस्वी के करीबी सुनील कुमार राय और डॉक्टर संजीव के खिलाफ मुकदमा कराया दर्ज। जेडीयू विधायक भीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का आरोप। एफआईआर में जेडीयू विधायकों को 10-10 करोड़ के ऑफर का भी आरोप। किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान के बीच एक्शन में सरकार। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच करीब 5 घंटे तक चली बैठक। आज किसानों का है दिल्ली चलो मार्च। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को किया सील। फ्लाईओवर के नीचे की दोनों तरफ सड़कों पर सीमेंट बॉक्स लगाकर एक दीवार बनाई गई है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस की पुख्ता तैयारियां। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किया मॉक ड्रिल। बॉर्डर पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई। किसानों की दिल्ली चलो मार्च को लेकर सिंघू बॉर्डर पर भी कड़ी निगरानी है। सुरक्षा बलों के साथ साथ ड्रोन से रखी जा रही है नजर। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले झरोड़ा बॉर्डर को भी बंद किया गया है और किसानों के प्रदर्शन के चलते बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा के सिरसा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। भारी संख्या में सुरक्षा बल किए गए तैनात। हरियाणा के अंबाला में आंदोलनकारी किसानों से निपटने की खास तैयारी है और पुलिस ने ड्रोन के जरिए किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागने की व्यवस्था भी की है। यूपी के सहारनपुर में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। हिंदू संगठनों ने खुशी जाहिर की। यूपी के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान। मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। यूपी के बदायूं में समन्वय समिति की बैठक। डीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए। यूपी के बदायूं में करंट लगने से शख्स की मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। यूपी के बुलंदशहर में लेंटर गिरने से हादसा हुआ। 2 मजदूर समेत 4 लोग मलबे में दबे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रक से टकराई बारातियों से भरी पिकअप वैन। जबरदस्त टक्कर में एक शख्स की मौत, 14 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में एसडीओ की गुंडागर्दी। बिजली बिल में सुधार के लिए पहुंचे उपभोक्ता से मारपीट की। यूपी के गोंडा में शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप में चोरी। नकदी और आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ किया। यूपी की झांसी में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। आटा चक्की से 5,000 की चोरी हुई।
यूपी के शाहजहांपुर में 2 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में नशे के खिलाफ अभियान, 4 किलो हीरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में छात्रा की गोली मारकर हत्या, रील बनाने के दौरान मारी गोली। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान, राइफल और कारतूस के साथ शातिर गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बांदा में छात्र ने की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लोगों ने झोपड़ी में लगाई आग। यूपी के सीतापुर में नदी में मिले गोवंश के शव, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के मथुरा में महिला ने नदी में लगाई छलांग, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के भिंड में युवक से बेरहमी हुई, बदमाशों ने युवक को अगवा कर 2 घंटे तक बुरी तरह से पीटा और गंभीर हालत में युवक को छोड़कर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर सेल्समैन से लूटपाट की, पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी हुई, दुकान की खिड़की तोड़कर सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। यूपी के गाजीपुर में ग्राम प्रधान पर लगा महिला टीचर की हत्या का आरोप, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा, हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 फरवरी की रात चाकू मारकर हुई थी टीचर की हत्या। यूपी के गाजीपुर में लेखपाल के पति का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, मोहम्मदाबाद तहसील की लेखपाल अर्चना वर्मा के पति पर आरोप, एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के बागपत में दिल्ली के होटल कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप मचा, खंडहर मकान में मिला शव, 5 दिन से लापता था होटल मालिक, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में मथुरा के शराब कारोबारी का मिला शव, खेत में जला हुआ कंकाल मिलने से हड़कंप मचा, बाइक समेत जलाया गया है शव। 3 दिन पहले घर से निकला था युवक, जांच के लिए पुलिस टीम का गठन। यूपी के एटा में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जमकर चले लात घूसे बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हिसामुल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के झांसी में पुलिस को देखकर जुआरियों में हड़कंप मचा, भागने के दौरान एक जुआरी सूखे कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों ने मदद की। यूपी के एटा में किसान नेता पवन ठाकुर की गाड़ी से निकला सांप, अचानक गाड़ी से सांप निकलने से हड़कंप मचा। रूस ने यूक्रेन पर युद्ध नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, कहा रूसी नागरिकों को टारगेट कर रहा है यूक्रेनी सेना। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और हमास की कैद से 2 बंधकों को छुड़ाया गया। फ्लोरिडा की कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी, फर्जी दस्तावेज मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई। बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में ऑपरेशन जारी, इजरायली सेना ने बंधकों को छुड़ाने का वीडियो जारी किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की डच पीएम रूट से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हुई। गाजा के रफा में इजरायली हमले से हुए तबाही पर ब्रिटेन की चिंता, हमले से पहले सोच विचार करने की जरूरत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिले पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, खाद्य, ऊर्जा और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए चलाए गए अभियान पर इजरायली सेना का बयान, कहा बंधकों को मुश्किल में हालात में रखा गया था।